जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई यशी में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो आपके डाउट थे मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपकी शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डाउट भी रहते हैं और डर भी आपका ये रहता है कि सर BSF HCM में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो मैं सबसे पहले आपके लिए बता दूँ, देखो SSC GD और CRPF ट्रेडमैन के जो बच्चे थे वो उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो जितने चीते थे उन सबका सिलेक्शन हो गया। बारी है आपकी, अगर आप ठीक तरीके से तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा। तो आपके जो डाउट थे मैं एक बार ले लेता हूँ। कमेंट जो आपकी थी सर कि टाइपिंग पेज से होती है या स्क्रीन से देख के होती है, कैसे करें एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, मैथ में कैसे करें 20 क्वेश्चन से ही। मैथ में आपके कई कमेंट्स मैंने देखे थे कि सर मैथ में हमारे नंबर ही नहीं बन रहे, तो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड में कैसे करें, रीजनिंग में कैसे करें, कंप्यूटर में कैसे करें, हिंदी कैसे पढ़ें। और एक सबसे बड़ी आपकी कमेंट थी कि सर सिगरेट पीने से क्या कोई दिक्कत आएगी, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। और चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि टाइपिंग पेज से हो गया स्क्रीन से। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बार बार ये कमेंट ना किया करो कि आपकी जो टाइपिंग होने वाली है आपके लिए एक पेज मिलेगा। पेज देखकर आपके लिए टाइप करना है। वो स्क्रीन जो टाइप करोगे आप, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो स्क्रीन की तरफ तो आपको देखना ही नहीं है, बस पेज की तरफ देखना है और टाइपिंग करना है। अगर आपकी स्पीड भी आपकी टाइपिंग जब ही अच्छी होगी जब आप बिना देखे टाइपिंग कर रहे हो, मतलब कीबोर्ड की तरफ आप नहीं देख रहे हो। जिस दिन आपने कीबोर्ड की तरफ देखना बंद कर दिया उस दिन आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ आप पेज की तरफ देखो और टाइप करते रहो। अभी तो मैंने आपके लिए बताया, जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं आ रही तब तक आप स्क्रीन पर देख के करते रहो। जैसे ही आपकी स्पीड 40-45 पहुँच जाए स्क्रीन देखने के बाद, लेकिन सिर्फ आपको स्क्रीन पर ही देखना है, जहाँ पर लिखा हुआ वहाँ देखना है, ना कि कीबोर्ड पर देखना है। ठीक है, तो अगर कीबोर्ड पर आप देखोगे, एक बार ऊपर देखोगे एक बार नीचे देखोगे, तो आपकी स्पीड घट जाएगी। नेक्स्ट आपका कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो टाइपिंग स्पीड मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि आप जिस एक्सरसाइज की टाइपिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए पेज आपके पास मटेरियल जो भी है जिससे आप टाइपिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक बार नहीं 10-10 बार करिए, जिससे आपकी उंगली उस पर सेट हो जाएंगी। जितनी भी बार एक एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं उतनी बार करिए, आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक एक्सरसाइज को बार बार उसी एक्सरसाइज को करते रहो तो आपकी स्पीड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कि मैथ हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैथ की प्रैक्टिस कैसे करें, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो हमें बता दीजिए कि जिससे हमें पूरी मैथ ना पढ़नी पड़े और कम चैप्टर पढ़ के ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, मैथ में अच्छा स्कोर हो जाए। तो मैं आज आपके लिए वो चैप्टर भी लिख के लेकर आया हूँ कि मैथ में आपके लिए क्या करना है। तो सुन लीजिए एक बार। नंबर सिस्टम, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये आपका अनुपात समानुपात, और एवरेज, IU, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्क एंड टाइम, नावधारा, सिंप्लीफिकेशन, मिश्रण और प्रॉफिट लॉस। आपके ये 10-12 चैप्टर हैं। इन्हीं चैप्टर के लिए जब तक आपका पेपर नहीं होता पूरी मैथ मत करो, आप यही चैप्टर कर लो। इन्हीं से आपके क्वेश्चन लगभग 70-18 तो बहुत आराम से हो जाएंगे। अब एडवांस मैथ, इतनी ताकत आप इसमें लगाते हो इतनी ही आपको लगानी पड़ेगी एडवांस मैथ में। तो एडवांस मैथ के लिए क्या है, उसके लिए टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप उसके लिए छोड़िए, उसमें आपको समझ में भी जल्दी नहीं आएगी। तो आप इन्हीं चैप्टर के लिए जितनी बार कर सकते हो, 2-2, 3-3 बार कर सकते हो, उतना कर लो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लो। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और आप इन चैप्टरों को ही अगर कर लोगे बार बार। अब आपके लिए पढ़ना कैसे है, मैं मान लीजिए आपने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज चैप्टर आपने किसी टीचर से, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन पढ़ने के बाद, या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के बाद, आप जैसे ही घर जाएंगे या जैसे प्रैक्टिस के बाद आप पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आप अपनी बुक, जो भी आपके पास जो भी बुक हो, उसका परसेंटेज का सारे सवाल लगा दो। आप सारे सवाल लगाने के बाद में आप RW पे अगर मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर टेस्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हो तो वहाँ उसके परसेंटेज चैप्टर के आप मॉक टेस्ट लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले पढ़ा, फिर उसके बाद आपने अपनी बुक से प्रैक्टिस करी, फिर आपने टाइमर लगा, क्योंकि आप जब टेस्ट बुक पर आप देते हो टेस्ट या फिर उस पर RW पे दोगे तो वहाँ पर आपका टाइमर लगा हुआ होगा। तो टाइमर से दोगे उससे आपकी स्पीड अप होगी, तो इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड अगर आपकी रीजनिंग ठीक है
तो क्लरिकल एक्टिविटी हो ही जाएगा। इसमें अगर 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं तो आप ये भी पूछा सर इंग्लिश कहाँ से पढ़े, तो इंग्लिश पढ़ने की आपके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। 2-3 क्वेश्चन के पीछे आप पूरी इंग्लिश पढ़ोगे क्या, तो उसके लिए मत पढ़ो और आप यही पढ़ दो। रीजनिंग में आपके लिए क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डाइस चैप्टर और एक दर्पण, कैलेंडर, आयु संबंधी, कागज काटना और ये छिपी हुई आकृति, न्याय निगमन और तार्किक बैन आरेख, रक्त संबंध। ये 8-9 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने लायक हैं, मतलब इनके लिए आपके लिए सीखना पड़ेगा। बाकी रीजनिंग में जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप 1 या 2 मॉक आप जैसे जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं ना, कोई भी यूट्यूब चैनल वाले यूट्यूब पर कराते हैं कोई भी प्रैक्टिस सेट, अगर वहाँ से आप 1-2 प्रैक्टिस सेट भी कर लोगे ना, बाकी चैप्टर आप ऐसे ही सीख जाओगे। उनको पूरे चैप्टर सीखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर तो इसमें बहुत सारे हैं, इतने ही चैप्टर आप ये जो ठीक से पढ़ लेना, बाकी आप ऐसे ही मॉक टेस्ट से ही आप सीख जाओगे। मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट करते करते उनके लिए अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट आपका हिंदी के लिए भी आप जो कोई भी करा रहा है, अगर आपने कोर्स ले लिया है तो अच्छी बात है, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो मुझे ध्यान है कि नवीन सर ने यूपी पुलिस के लिए कुछ चैप्टर कराए थे, 12-14 कुछ क्लास कराई थी, उनके अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लो। अगर आपने पढ़ा वर्णमाला पढ़ने के बाद में उसकी जो आपके पास बुक है और उस बुक से यही मैथ की तरह जितने आपके उसमें क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर दो, पढ़ लो और उसके बाद आप जाके टेस्ट बुक पर जहाँ से आपके लिए वर्णमाला के जितने भी चैप्टर मिलना है उसके टाइमिंग से मॉक टेस्ट लगा दो। इससे आपकी हिंदी भी मतलब बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके और ऐसे ही कंप्यूटर का अगर आपने पढ़ लिया है, सबसे पहले आपका रहता है कंप्यूटर किससे पढ़े, तो मैंने आपको बताया शिवम गुप्ता सर जो हैं RW पे, वहाँ से आप पढ़ लो। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कुछ बंदे अभी ऐसे हैं जो अभी देख रहे होंगे कि जिनकी कंप्यूटर जो है अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो अगर वो कम समय में पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए शिवम सर ने मैराथन क्लास कराई थी। मुश्किल से शायद वो 3-4 क्लासें थी, उन क्लासें के लिए 4-4 5-5 घंटे की क्लास है, उनके लिए नोट्स बना के बढ़िया करके एक बार पढ़ लो और आपके जहाँ से भी कंप्यूटर क्वेश्चन मिलना है वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। आपका इतने में ही कंप्यूटर बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका सिगरेट पीने से चेस्ट फुलाव कम होता है क्या? भाई बिल्कुल हो सकता है, चेस्ट फुलाव भी कम हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां आप देखते हो उस पर खुद लिखा होता है सिगरेट के डिब्बे पे कि कैंसर हो सकता है और भी कुछ बीमारी हो सकती हैं। तो सिगरेट अगर आप नहीं पियो तो क्या हो जाएगा, मत पियो यार, क्या ही ज़रूरी है सिगरेट पीना। एक उसके पीछे अगर कोई दिक्कत है, वैसे इतनी दिक्कत नहीं आती है, पीने वाले ही भर्ती हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई समस्या बन गई तो फिर दिक्कत रहेगी, तो मत पियो, क्या ही दिक्कत आ रही है। जब तक आपका फिजिकल मेडिकल होता है तब तक टच ही मत करो सिगरेट के लिए, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट थे, वो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो डाउट बताए हैं आपको सब समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई और डाउट बचता है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।